गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपको कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला अध्याय है वो हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद अध्याय नंबर 4, 5, 6, 7 कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और संघवाद आपके सिलेबस से हट चुके हैं, कट चुके हैं। फिर मैं पुनः कहना चाहता हूँ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और संघवाद आपके सिलेबस का अब हिस्सा नहीं है। आपके जो सिलेबस का हिस्सा है अध्याय नंबर 8, जिसे हम आज शुरू करेंगे, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो हमारे देश में केंद्र और प्रांतों से शक्तियों को लेकर स्थानीय निकायों को, स्थानीय इकाइयों को, ग्राम इकाइयों को, शहरी इकाइयों को शक्तियां सौंप दी गई है, जिसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले प्राचीन भारत, चोल राजवंश के समय स्थानीय स्वशासन प्रचलित था। मंडलम, नाडु, बलनाडु, कोट्यम, कुर्रम जैसी इकाइयाँ थी, वो स्थानीय इकाइयाँ थी। वर्तमान में जो हमारे देश में स्थानीय इकाइयाँ हैं, उनमें दो भागों में बंटी हुई है, ग्रामीण स्थानीय इकाइयाँ और शहरी स्थानीय इकाइयाँ। ग्रामीण स्थानीय इकाइयाँ, जिसमें कौन कौन सी है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या गांव पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये ग्रामीण स्थानीय निकाय की इकाइयां हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है। ग्रामीण स्तर पर 3 स्थानीय इकाइयां बनाई गई है। गांव स्तर पर, एक गांव के स्तर पर गांव पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाया गया है। तो हमारे देश में ग्राम स्तर पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसकी स्थापना की गई है, स्थापित की गई है, जिसमें ग्रामीण स्थानीय इकाइयां हैं वो 3 प्रकार की है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय इकाइयाँ, शहरी स्थानीय इकाइयाँ हैं, वो भी स्थापित की गई है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और
नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। 10,000 तक की आबादी वाले, 10,000 से की आबादी से लेकर लाख तक की आबादी वाले जो कस्बे होते हैं वहाँ पे नगर पालिका, 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की आबादी पर नगर परिषद, और उससे ऊपर की आबादी वाले छोटे नगरों या बड़े नगरों में नगर निगम का गठन किया गया। जैसे रतनगढ़ स्तर पर नगर पालिका है, रतनगढ़ स्तर पर नगर पालिका, चूरू में नगर परिषद और जयपुर में नगर निगम। तो जयपुर में क्या है? नगर निगम। रतनगढ़ में क्या है? नगर पालिका। चूरू में नगर परिषद। तो शहरी स्थानीय इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? जैसे छोटे स्तर पर, कस्बे के स्तर पर नगर पालिका, छोटे शहर के ऊपर नगर परिषद और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया गया है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन स्थानीय जो संस्थाएं, स्थानीय जो इकाइयाँ उनको सशक्त और मजबूत बनाया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत की जो धारणा है हमारे देश में अति प्राचीन काल में से विद्यमान रही थी। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में ये संस्था है वो विद्यमान रही थी। तो जो हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है 73वें 74वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा शहरी और स्थानीय, जो शहरी और जो ग्रामीण स्थानीय इकाइयाँ उनको सशक्त, मजबूत, शक्तिशाली बनाया गया है। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसकी इकाइयाँ कौन कौन सी है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना है वो की गई है। इसी प्रकार शहरी जो स्थानीय इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी है? शहरों में जो स्थानीय इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी है बेटा? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। छोटे कस्बों में नगर पालिका, छोटे शहरों में नगर परिषद और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया गया है। तो केंद्र और प्रांतीय स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी किसी भी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की संभाल करने के लिए निश्चित सरकार हो। इस अध्याय में हम देश के मौजूदा स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व, उसे स्वतंत्र और शक्तिशाली कैसे बनाया गया है। इस अध्याय के बाद हम जान सकेंगे स्थानीय निकायों का महत्व क्या है। जैसा कि मैंने बताया है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और स्थानीय जो निकाय के काम और जिम्मेदारी कौन कौन सी है, स्थानीय निकाय हैं उनके पास क्या क्या कार्य हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा आपको पता है बच्चों, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। जब केंद्र और राज्य से शक्तियों को लेकर गांवों को या शहरों को शक्तियां सौंप जाती है तो उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन। स्थानीय शासन विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोज़मर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने की अनिवार्य घटक है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय इकाइयाँ हैं वो सशक्त और मजबूत रहती है। गांव में जो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन, उसी प्रकार नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का गठन किया गया है। तो गांव और जिला स्तर का शासन स्थानीय शासन कहलाता है। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का होता है, इसलिए जब नगर पालिका या ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं सबसे ज़्यादा मतदान होता है। क्यों? क्योंकि जनता अपने आप को उससे जुड़ा हुआ पाती है। वो अपने ब्लॉक का, अपने वार्ड का या अपने सरपंच का चुनाव करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में जब स्थानीय निकायों के या शहरी स्तर पर जब स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं उसमें जनता की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है, उसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। तो आम नागरिक की समस्या, उसकी रोज़मर्रा की जिंदगी स्थानीय शासन की मान्यता है। स्थानीय ज्ञान और स्थानीय महत्व लोकतांत्रिक फैसला लेने का अनिवार्य घटक है। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए जरूरी है कि स्थानीय शासन का ये फायदा है, इसमें सबसे लोग नज़दीक होते हैं, इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान भी बहुत तेज़ी से होता है और कम खर्चे पर होता है।
गीता राठौड़ के मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत में सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव करके दिखाया। बिल्कुल बदलाव हो सकता है यदि जो स्थानीय प्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि है, सरपंच है, मेयर है, सभापति है या नगर पालिका अध्यक्ष है, यदि वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, अपने स्थानीय क्षेत्र को महत्व दे सकता है। वेंगे वसल गांव में जमीन पर उस गांव का ही हक रहा। इस प्रकार हमने देखा अपनी जमीन के साथ क्या करना है इस फैसला करने का अधिकार भी गांव के लोगों का रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयास के कारण हुआ। इस तरह स्थानीय शासन के लोगों में स्थानीय हितों की रक्षा के अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता की साक्षात भागीदारी, लोगों की भागीदारी। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेती है। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से है, क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जीवित और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी, उद्देश्यपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करता है। गीता राठौड़ की कहानी में प्रतिबद्धता में लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में से एक है। वेंगे वसल ग्राम पंचायत ने अपने जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। अतः यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक मिशन है। स्थानीय शासन में स्तर पर आम नागरिक को अपने जीवन से जुड़े हुए मसले, ज़रूरतें और विकास के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। जनता है वो सार्थक भागीदारी होती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। जनता स्थानीय स्तर पर चाहे पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के चुनाव, उसमें जनता सक्रिय और सार्थक रूप से भाग लेती है। जनता अपनी समस्याओं को स्थानीय प्रतिनिधि को कहती है, स्थानीय प्रतिनिधि पर दबाव डालती है और स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझाने पर उस पर दबाव डालकर उस समस्याओं को सुलझाया जाता है। तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र तभी सशक्त और मजबूत होता है जब जनता की भागीदारी होती है, जनता सशक्त रूप से भाग लेती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेती है, समस्याओं के बारे में अपना प्रतिवेदन या मांगे रखती है और अपने प्रतिवेदन मांगों के माध्यम से जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम जनता अपने शासन क्रियाओं में भाग लेते हैं, अपने शासन क्रियाओं से जुड़े हुए मामलों को देखते हैं, जरूरत और विकास के हिसाब से फैसला लेते हैं। इसलिए जो गांव और जिला स्तर पर जो शासन होता है उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसी प्रकार जो छोटे कस्बे वहाँ पर नगर पालिका, छोटे शहर वहाँ पर नगर परिषद और जो बड़े शहर वहाँ पर नगर निगम का गठन है वो किया गया है। इनके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सशक्त और मजबूत बनाया गया है। इसमें स्थानीय शासन होता है उसमें आम जनता को अपने जीवन से जुड़े हुए मसलों, समस्याओं को, विकास को उसमें भाग लेने, शामिल होने, उनको हल करने का मौका मिलता है। तो ये बेटा आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है, इसको टॉपिक के रूप में लिखना है। मैंने जो किताब में यहाँ पर लिखाया है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है और जो शहरी स्थानीय निकाय है, इनको आपको लिखना है, याद करना बेटा। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।